गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि में विचलन, डेविएशन इन इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि डेविएशन होता क्या है। डेविएशन का अर्थ है औसत, मीन या एवरेज से दूर होना। यानी डेविएट हम कब कहेंगे? जब वह औसत से ज़्यादा दूर होगा। बुद्धि में विचलन दो प्रकार का हो सकता है, बौद्धिक न्यूनता या इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, और दूसरा है बौद्धिक प्रतिभाशालिता या इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। यानी दोनों ही प्रकार जो है ये बुद्धि में विचलन के हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर हम व्यक्तियों का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो 2% जनसंख्या 130 से अधिक 130 IQ लेवल से अधिक की जो 2.2% जनसंख्या है, और 70 से कम 70 से बिलो जो IQ लेवल की जनसंख्या है 2.2%, ये दोनों ही बौद्धिक रूप से विचलित माने गए हैं या बौद्धिक विचलन के अंतर्गत इनको रखा जाता है। बौद्धिक विचलन दो प्रकार का माना गया है, बौद्धिक न्यूनता और बौद्धिक प्रतिभाशालिता। अब हम यह जानेंगे कि बौद्धिक न्यूनता क्या होती है। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी किसी भी जनसंख्या में एक और तो वो बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी सारी कॉन्सेप्ट्स को सीख जाते हैं, और एक तरफ वो बच्चे होते हैं कि जो बहुत साधारण कौशलों को सीखने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं। इन साधारण कौशलों में सीखने में कठिनाई का अनुभव करने वाले बच्चों को ही बौद्धिक रूप से न्यूनता होती है। इन्हें मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त या मानसिक रूप से मंदित कहा जा सकता है। बौद्धिक न्यूनता वाले बच्चों में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसीज ने एक परिभाषा दी है कि मानसिक मंदन से उनका क्या तात्पर्य है। उनके अनुसार उस असामान्य साधारण बौद्धिक प्रकार्यात्मकता से मानसिक मंदन का तात्पर्य है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होती है और उसे अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से संबंधित होती है। उसके अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता से संबंधित होती है। इस परिभाषा में हम तीन पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखते हैं। 3 पॉइंट्स के आधार पर उन्होंने मानसिक मंदन को बताया है। सबसे पहले है इंटेलेक्चुअल फंक्शनैलिटी, बौद्धिक प्रकार्यात्मकता। बौद्धिक प्रकार्यात्मकता में बच्चा सामान्य से कम स्तर का होता है। इसका अर्थ यह होता है कि उसमें 70 से कम IQ होता है। 70 से कम IQ वाले बच्चे को हम मानसिक रूप से मंदित की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है अडेप्टिव बिहेवियर, अनुकूलित व्यवहार। इसका अर्थ है कि बच्चा वातावरण के साथ अपने आप को ढालने में या अपने व्यवहार को परिवर्तित या अनुकूलित करने में सफल कम हो पाता है, इसलिए उसे मानसिक रूप से मंदित कहा जाता है। तीसरा है इन डेवलपमेंटल स्टेजेस यानी विकास की अवस्थाओं के अंदर ही हम उसकी पहचान कर पाते हैं। मानसिक मंदन की पहचान विकासात्मक अवस्थाओं यानी बचपन से और किशोरावस्था या युवा अवस्था तक व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि वह मानसिक रूप से मंदित है। विकासात्मक अवस्थाओं का अर्थ यहाँ पे 0 से 18 वर्ष की आयु के मध्य में ही हम बच्चे को पहचान लेते हैं कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है या मंदित है। मानसिक रूप से मंदित व्यक्तियों के व्यवहार में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं दिखाई देती हैं। कुछ व्यक्ति या कुछ बच्चे कम मानसिक रूप से मंदित होते हैं और कुछ बच्चे अधिक। मानसिक मंदन के लक्षणों के प्रदर्शन के विविधता के आधार पर, भिन्नता के आधार पर मानसिक मंदन के भी प्रकार बताए गए हैं या
क्लासिफिकेशन किया गया है मेंटल रिटार्डेशन का। सबसे पहले आता है 55 to 69 माइल्ड रिटार्डेशन, इसको हम कहते हैं। माइल्ड रिटार्डेशन यहाँ पर निम्न मानसिक मंदन इसको कहा जाता है, या इसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा मानसिक मंदन है। इसमें व्यक्ति बहुत सारे काम स्वयं कर लेता है, अपने स्वयं भोजन करना, कपड़े पहनना, और उस अभिव्यक्ति परक भाषा भी उसकी सही होती है, संप्रेषण को समझ सकते हैं, और कुछ कक्षाएं वो पढ़ भी सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, और सामान्य तौर पर जीवन का निर्वाह लगभग सामान्य जनसंख्या के बराबर ही कर लेते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है 40 to 54 मॉडरेट रिटार्डेशन। यह सामान्य मानसिक मंदन कहलाता है। इसमें व्यक्ति माइल्ड रिटार्डेशन से थोड़ा अधिक परेशान होता है, इनकी मुश्किल होती है, और ये प्रशिक्षण के बाद ही अपने स्वयं के कार्य करना सीख पाते हैं। भाषा और संप्रेषण इनका समस्याग्रस्त होता है, यानी अपनी भाषा को दूसरों को समझाने और दूसरों की भाषा समझने में थोड़ी मुश्किल आती है, और शैक्षिक जो स्तर होता है इनका बहुत ही निम्न होता है। पहली दूसरी कक्षा तक पढ़ पाते हैं और मित्र बनाने में समर्थ होते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में मुश्किल पाते हैं। इनको निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है 25 to 39 सीवियर रिटार्डेशन, और उसके बाद 25 से नीचे प्रोफाउंड रिटार्डेशन। ये दोनों ही मेंटल रिटार्डेशन की अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। इनमें कोई कौशल नहीं होता है, जीवन से संबंधित कौशल नहीं होता है, या फिर कहें कि बहुत कम होता है, और ग्राही भाषा भी बहुत सीमित होती है। भाषा को समझाना और दूसरों की भाषा समझना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और इनकी शैक्षणिक योग्यता यानी पढ़ाई लिखाई भी लगभग 0 के बराबर होती है, और मित्र बनाने की इनके अंदर कोई क्षमता नहीं होती। इनका कोई दोस्त नहीं होता है, कोई रोजगार नहीं मिल सकता इनको, और इनको निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। अब हम करेंगे बौद्धिक विचलन का दूसरा पार्ट, यानी दूसरा प्रकार, बौद्धिक प्रतिभाशालिता, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, यानी वो बच्चे जो सामान्य बच्चों से बहुत अधिक IQ लेवल के होते हैं। इसकी शुरुआत 1925 से हुई, जब लेविस टर्मन ने 1500 ऐसे बच्चों का अध्ययन किया जिनका IQ लेवल 130 या उससे अधिक था, और यह अध्ययन यह जानने के लिए था कि व्यावसायिक सफलता और जीवन में समायोजन में बुद्धि किस प्रकार से सहायक हो सकती है। यानी ऐसे 1500 बच्चों को उन्होंने अपने सर्विलांस पे रखा जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा था, कि उनको देखना था कि क्या बुद्धि आगे चलकर व्यावसायिक सफलता, यानी कि बच्चा किस प्रकार से सफल हो सकता है अपने जीवन में और अपने व्यवसाय में, यह किस प्रकार से बुद्धि इसमें सहायक हो सकती है। इसके बाद एक शब्द आता है टैलेंट। टैलेंट और गिफ्टेडनेस को लोग समान अर्थों में ले लेते हैं कि जो टैलेंटेड है वही गिफ्टेड है, लेकिन इसमें मनोवैज्ञानिकों ने थोड़ा सा अंतर बताया है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि प्रवीणता का अर्थ है किसी विशिष्ट या संकुचित क्षेत्र, जैसे आध्यात्मिक हो गया, सामाजिक हो गया, या सौंदर्य परक हो गया, ऐसे किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करना टैलेंट होता है। और गिफ्टेडनेस इसका विस्तृत रूप है। गिफ्टेडनेस
विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में, या हम कहेंगे कि लगभग सभी कार्यों में विशिष्ट या श्रेष्ठ निष्पादन करने की योग्यता को हम गिफ्टेडनेस कहेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशालिता की एक परिभाषा दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि अध्यापकों के दृष्टिकोण में किसी व्यक्ति की प्रतिभाशालिता उसकी उच्च योग्यता यानी हाई एबिलिटी, उच्च सृजनात्मकता यानी हाई क्रिएटिविटी, और उच्च प्रतिबद्धता यानी हाई कमिटमेंट जैसे गुणों के संयोजन पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अध्यापकों के विचार में, यानी हम सामान्य रूप से माता पिता के विचार में भी कह सकते हैं, सभी के विचार में यही होता है। सबसे पहला गुण है गिफ्टेडनेस का हाई एबिलिटी, कि व्यक्ति के अंदर उच्च योग्यता होती है, और दूसरा है हाई क्रिएटिविटी, कि उसकी सृजनात्मक क्षमता जो है वो उच्च होती है, और तीसरा है हाई कमिटमेंट। हाई कमिटमेंट का अर्थ है कि जो सोच लिया वो करना है, और जितनी देर तक पढ़ना है या काम करना है उतनी देर तक करना ही है, उसके बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करनी है। जैसे मानसिक मंदन का पता जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही लग जाता है, वैसे ही गिफ्टेडनेस का या प्रतिभाशालिता को भी हम बच्चे के प्रारंभिक जीवन में ही पहचान लेते हैं। अब हम करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी वो विशेषताएं जिनको हम देखकर यह पहचान सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं। सबसे पहली विशेषता है उन्नत तार्किक चिंतन, एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग। उनकी जो लॉजिक होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, सोच विचार करने की क्षमता होती है, वो सामान्य बच्चों से अधिक एडवांस होती है, अधिक उन्नत होती है। प्रश्न करने की प्रवृत्ति, जब उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है और उस क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए, उस जिज्ञासा को मिटाने के लिए वो क्वेश्चंस करते रहते हैं, और जब क्वेश्चंस करते हैं तो उनके आंसर मिलते हैं और उनको ज्ञान अधिक होता है, सामान्य बच्चों से ज्ञान अधिक हो जाता है, तो समस्या समाधान की योग्यता उनके अंदर अधिक आ जाती है। अब सूचना प्रक्रमण की उच्च गति, यानी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर, वो सामान्य बच्चों से अधिक उच्च गति से, यानी अधिक ज़्यादा तेजी से होता है। यानी सूचना जो है वो बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और उससे बहुत जल्दी ही विश्लेषण करके अर्थ निकाल लेते हैं। अगला है सामान्यीकरण और विभेदन करने की क्षमता। सामान्यीकरण है समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया देना, और विभेदन है विभेद, अलग अलग उद्दीपकों के प्रति अलग अलग अनुक्रिया देने की योग्यता उनमें अधिक होती है। सामान्यीकरण में हम समान, यानी मान लो मैथ्स का हम सम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमें पता है पिछले सम में जो फॉर्मूला लगा था वही फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो सामान्यीकरण है। और हमें पता है कि ये वो फॉर्मूला जो पिछले सम में हमने लगाया था वो फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा, इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला हमारे इस सम में काम आएगा, तो फिट बैठेगा, तो ये विभेदन की योग्यता है। और गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें यह योग्यता अधिक होती है सामान्य बच्चों की अपेक्षा। अगला है मौलिक व सृजनात्मक चिंतन का उच्च स्तर। उनकी जो थिंकिंग होती है वो क्रिएटिव होती है और मौलिक होती है। अगला आंतरिक अभिप्रेरणा, वो अंदर से अभिप्रेरित होते हैं, उनको ना किसी पुरस्कार का लालच होता है ना किसी का दबाव वो मानते हैं, वो अंदर से अभिप्रेरित होते हैं और अपना काम जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत ही स्वयं अपने काम में लगे रहते हैं। आत्मसम्मान का उच्च स्तर, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो हाई लेवल का होता है, किसी भी छोटी सी बात से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाता नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है और उसी कॉन्फिडेंस को हाई बनाए रखने के लिए वो कड़ी मेहनत भी करते हैं। स्वतंत्र और अननुरूप
चिंतन, अनुरूप का मतलब है कि उसके जैसा कोई नहीं। वो फ्री थिंकिंग करते हैं और ऐसे विचार उनके होते हैं, कभी कभी तो ऐसे हो जाते हैं कि किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। और लंबी अवधि तक अकेला रहकर अध्ययन करने को वरीयता देना। वे बच्चे जो गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उनमें प्रश्न करने की योग्यता होती है, उनमें समस्या समाधान करने की योग्यता होती है और मौलिक और सर्जनात्मक चिंतन का उच्च स्तर होता है। और इन सब की वजह से या फिर इन सब का को प्राप्त करने के लिए बच्चा अधिक समय तक अध्ययन में अपनी जिज्ञासा को शांत करने में और अध्ययन करने में लगा रहने को प्रेफरेंस देता है, वरीयता देता है। इस प्रकार आज हमने बौद्धिक विचलन के 2 प्रकार किए हैं, जिनमें हमने मानसिक मंदित और बौद्धिक प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं और उनका वर्गीकरण किया है। थैंक यू।